इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, इटालियन, स्पेनिश, पोर्चुगीज, रशियन, जर्मन, कोरियन, चाइनीज़, जापानीज़, आसामीज़ और भी न जाने कितनी कितनी लैंग्वेजेस आ चुकी हैं हमारे इंडिया में। कॉन्वेंट्स स्कूल बढ़ते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हर स्कूल में लैंग्वेजेस सिखाई जा रही हैं। हमें हमारे माइंड की जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से सारी लैंग्वेजेस जितनी हम सीख सकते हैं सीखनी चाहिए। बट अपनी ही मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, प्रांतीय भाषा को बोलने में हेजिटेट नहीं होना चाहिए। मैं कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स से मिली हूँ जो कॉन्वेंट स्कूल के होते हैं और वे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बताते हैं। हमारे स्कूल में फ्रेंच सिखाई जाती है, स्पेनिश सिखाई जाती है, इंग्लिश तो हमें आती ही है। बट इंडियन ओरिजिन होकर के भी उन्हें ना तो हिंदी पढ़नी आती है ना लिखनी आती है। मैंने उनसे पूछा कि बोल तो सकते होंगे, तो उन्होंने कहा हाँ हिंदी बोलनी आती है पर अब हमसे बोली नहीं जाती। मैंने कहा क्यों नहीं बोली जाती, तो उन्होंने कहा नहीं थोड़ा सा हेजिटेट होता है क्योंकि अब आदत नहीं रही है। हिंदी जो कि हमारी राष्ट्रभाषा है वो बोलने में भी लोगों को शर्म आती है। इससे बड़ी शर्म की बात कोई और नहीं है। आज जो हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था है और जो प्राचीन काल में थी उन दोनों में बहुत अंतर है। अभी हम लोग फॉरेन कंट्रीज को फॉलो कर रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल बढ़ रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज जो है वो हट रही है धीरे धीरे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो प्राचीन शिक्षा पद्धति में थी वो अब नहीं रही हैं। पहले हमें एक अच्छा इंसान बनाया जाता था और अब एक सक्सेसफुल इंसान। सक्सेसफुल इंसान का अर्थ ही यही बताया जाता है कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है, पावर है, उसे सक्सेसफुल बताया जाता है। बट पहले हमें एक अच्छा इंसान बनाने की शिक्षा दी जाती थी। अच्छे इंसान में वो सारी क्वालिटीज़ होती थी जो कि एक सक्सेसफुल इंसान में होनी बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे एक मेरे परिचित मिले जो कि दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास में कुछ 2-4 अच्छे लोगों ने मिलकर के एक स्कूल खोला है। वहाँ पर जो उन्होंने मुझे क्वेश्चन आंसर्स बताए, वहाँ जो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने मुझे बताया वो बहुत ही अच्छा है। मैं उनके क्वेश्चन आंसर्स आपसे भी शेयर करना चाहूँगी। वहाँ पर टीचर्स ऐसे पूछते हैं अपने 10th स्टैंडर्ड के बच्चों से कि अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं और सामने से कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई सांप छिपकली या कोई गाय भैंस या अन्य ऐसा कोई विचित्र जीव दिख गया जो आपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा, तो आप उसे कैसे पहचानेंगे कि वह अंडे देता है या बच्चे? क्या पहचान है उसकी? ऑलमोस्ट सारे बच्चे मौन रहे। कुछ बच्चे आपस में डिस्कशन करने लगे। तो कुछ देर बाद उस टीचर ने ही बताया कि बहुत आसान है, जिनके भी कान बाहर दिखाई देते हैं वो सारे तो बच्चे देते हैं, और जिन जीवों के कान बाहर नहीं दिखाई देते वो अंडे देते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा कि ये बताइए, आप लोगों के सामने अगर कोई प्राणी आ गया तो आप उसे कैसे पहचानेंगे कि वो शाकाहारी है या मांसाहारी? आप भी सोच सकते हैं कि अगर आपके सामने कोई आ जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि आपने उसे पहले कभी भी भोजन करते हुए नहीं देखा। तो सारे स्टूडेंट्स फिर सोचने लग जाते हैं और डिस्कशन करते हैं। तो टीचर ने बताया ये भी बहुत सिंपल है। जिस भी जीव की आंखें बाहर की यानी ऊपरी संरचना गोल होती है वे सब मांसाहारी होते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, बाज, चिड़िया, शेर, भेड़िया, चील, कोई भी एनिमल जिसकी आंखें गोल होती है वो हमेशा नॉन वेजिटेरियन ही होता है। पर ठीक उसी तरह जिसकी आंखों की बाहरी संरचना लंबाई लिए हुई होती है, जैसे कि जिनकी भी आंखों की संरचना की लंबाई लिए हुई होती है वो सब जीव शाकाहारी होते हैं। जैसे हिरण है, गाय, हाथी, बैल, भैंस, बकरी आदि। इनकी आंखें बाहर की बनावट में लंबाई लिए होती हैं। फिर वह टीचर अपने बच्चों से पूछता है कि बताइए मनुष्य की आंखें गोल है कि लंबी? तो इस पर सभी बच्चों ने एक साथ कहा कि मनुष्यों की आंखें लंबाई वाली होती है। इस पर शिक्षक ने बच्चों से पूछा कि यह बताइए इस हिसाब से मनुष्य वेजिटेरियन हुआ कि नॉन वेजिटेरियन? सबने एक साथ कहा कि मनुष्य वेजिटेरियन है। फिर टीचर ने पूछा स्टूडेंट से, फिर मनुष्य में से अधिकतर लोग क्यों नॉनवेज खाते हैं?
तो इस पर बच्चों ने बहुत ही गंभीर उत्तर दिया और वह उत्तर था कि अज्ञानतावश या मूर्खता के कारण। फिर उस टीचर ने बच्चों को दूसरी बात बताई, जिन भी जीवों के नाखून तीखे नुकीले होते हैं वे सबके सब नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता, बाज, गिद्ध या अन्य कोई भी तीखे नुकीले नाखूनों वाला जीव। और जिन जीवों के नाखून चौड़े चपटे होते हैं वे सबके सब शाकाहारी होते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, घोड़ा, गधा, बैल, हाथी, ऊंट, हिरण, बकरी आदि। फिर टीचर ने पूछा कि बच्चों, मनुष्यों के नाखून चौड़े होते हैं या नुकीले? तो सभी ने कहा कि चौड़े चपटे। फिर टीचर ने पूछा कि इस हिसाब से मनुष्य वेजिटेरियन हुआ कि नॉन वेजिटेरियन? तो सारे स्टूडेंट्स ने एक साथ कहा कि वेजिटेरियन। फिर टीचर ने बच्चों से तीसरी बार पूछा, जिन भी जीवों या पशु प्राणियों को पसीना आता है वे सब शाकाहारी होते हैं, जैसे घोड़ा, बैल, गाय, भैंस, खच्चर आदि अनेकानेक प्राणी। जबकि मांसाहारी जीवों को पसीना नहीं आता, इसलिए कुदरती तौर पर वे अपनी जीभ निकालकर लार टपकाते हुए हांफते रहते हैं। इस प्रकार वे अपनी शरीर की गर्मी को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन ये था कि मनुष्य को स्वेटिंग होती है या मनुष्य अपने जीभ से तापमान को एडजस्ट करता है? तो सारे स्टूडेंट ने एक साथ कहा कि मनुष्य को स्वेटिंग होती है। तो शिक्षक ने कहा कि अच्छा यह बताओ कि इस दृष्टि से मनुष्य कौन सा जीव हुआ? तो सारे बच्चों ने एक साथ कहा कि शाकाहारी, वेजिटेरियन। सभी लोग, विशेषकर अहिंसा में, सनातन धर्म, संस्कृति और परंपराओं में विश्वास करने वाले लोग भी चाहें तो बच्चों को नैतिक बौद्धिक ज्ञान देने अथवा सीखने पढ़ाने के लिए इस तरह की बातचीत की शैली विकसित कर सकते हैं। इससे जो वे समझेंगे सीखेंगे वह उन्हें जीवन भर काम आएगा, याद रहेगा, पढ़ते वक्त बोर भी नहीं होंगे। बच्चे अगर बड़े हो जाएं तो उनको यह भी बताइए कि वेजिटेरियन मनुष्य जानकारी के अभाव में मांसाहार का प्रयोग करता है और कहता है कि जब अन्न नहीं उपजाया जाता था तब मनुष्य मांसाहार का सेवन करते थे, जो सरासर गलत है। तब मनुष्य कंदमूल, फलों पर जीवित रहते थे, जो सही है एवं उसकी संरचना और स्वभाव से भी मेल खाता है। प्रकृति की ओर लौटिए तथा ईश्वर भगवान प्रभु से सच्चे अर्थों में जुड़िए। यूं ही किसी भी कंट्री को, किसी भी पर्सन को अंधाधुंध फॉलो मत करिए, अपना बुद्धि का यूज करिए और वेजिटेरियन बनिए, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति है, जैसा कि हमने इन क्वेश्चन आंसर से भी समझा, मनुष्य वेजिटेरियन ही था और वेजिटेरियन ही है। जिस इंसान के लिए जो खाना नहीं बना है वो अगर उसे खाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ ही बिगाड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे कुतर्क करते हैं कि नहीं ये भी खाता है वो भी खाता है, तो उसकी हेल्थ क्या है, उसके साथ क्या इश्यूज हैं वो आपको नहीं पता। जो अभी इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वेजिटेरियन की ओर लौट रहे हैं, सभी लोग वेजिटेरियन बन रहे हैं, उसके पीछे रीजन है, तभी वो लोग वेजिटेरियन बन रहे हैं। आप भी थोड़ा सा यूज कीजिए अपने माइंड का। अच्छा खाइए, अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए। थैंक यू।